नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द ट्रेंड लाइन्स। वाराणसी में 3 दिवसीय श्री 1008 बाबा महाशमशान नाथ मणिकर्णिका का श्रृंगार महोत्सव का समापन हुआ। 3 दिवसीय श्रृंगार के अंतर्गत मंगलवार की शाम को बाबा का पंचमकार का भोग लगाकर तंत्रोक्त विधान से भव्य आरती किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धरा था और आज बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब और अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी। बाबा अगला जन्म सुधारें। यह बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। खाने के लिए आते हैं। हाँ बाबा के श्रृंगार पे आते हैं, मसारनाथ पे बाबा को हम लोग मुफ्त पानी के लिए आते हैं। बस हो गया ना। कहा जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ था। हिंदू धर्म में हर पूजन या शुभ कार्य में संगीत जरूरी होता है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा मान सिंह काफ़ी दुखी हुए और यह संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना यह संदेश राजा मान सिंह तक भिजवाया। यह मौका अगर उन्हें मिलता है तो काशी की सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज महाशमशानेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। यह संदेश पाकर राजा मान सिंह काफ़ी प्रसन्न हुए। वहीं दूसरी तरफ नगर वधुओं के मन में ये भी आया कि अगर इस परंपरा को निरंतर बढ़ाती हैं तो उनके इस नरकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्या था, आज सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी यह परंपरा जीवित है और बिना बुलाए यह नगर वधुएं कहीं भी रहें, चैत्र नवरात्रि के सप्तमी को यह काशी के मणिकर्णिका घाट स्वयं आ जाती हैं। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशान नाथ मंदिर। आज बाबा मशान नाथ जी का 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का अंतिम दिन है, जिसमें नगर वधुएं नृत्य के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। क्या मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि राजा मान सिंह के समय में जब मणिकर्णिका घाट बाबा मशान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था उस समय यहाँ कोई भी संगीतज्ञ आने को तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि प्राचीन परंपरा रही है किसी भी शुभ उत्सव में नृत्य संगीत जरूर होता है। तो जब कोई संगीतज्ञ नहीं आया था तो काशी की नगर वधुएं इस आयोजन में आने के लिए तैयार हुई थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है और नगर वधुओं में ये मान्यता है कि वो बाबा मशान नाथ जो सबको मुक्ति मोक्ष देते हैं, अगर उनके सामने स्वयं अगर नित्यांजलि के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें तो उन्हें भी इस नरकी जीवन से मुक्ति मोक्ष मिले। इसी कामना से तब से सैकड़ों सालों से नगर वधुएं आज के दिन नृत्य के माध्यम से अपने मुक्ति मोक्ष इस नरकी जीवन से मुक्ति की कामना के लिए यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं।